क्या डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम एशिया में अपना सबसे भरोसेमंद साथी बदल चुके हैं? अंकारा में चल रहा नेटो शिखर सम्मेलन ऐसे ही कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ ट्रंप तुर्की को F-35 देने की बात कर रहे हैं, उस पर लगे प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर रहे हैं और उसे सबसे वफादार सहयोगियों में गिन रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुलकर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उधर ट्रंप नेटो से भी नाराज हैं और कह रहे हैं कि यूरोप की सुरक्षा का सबसे बड़ा बोझ अमेरिका अकेले उठा रहा है। अब यूरोप भी अमेरिका पर निर्भर रहने की बजाय अपनी अलग सैन्य ताकत खड़ी करने में जुट गया है। तो क्या नेटो अब यूरोप, इजरायल और अमेरिका के बदलते रिश्तों का नया अखाड़ा बन गया है? आइए आपको अब इस बड़ी रिपोर्ट में दिखाता हूं। अंकारा के नेटो शिखर सम्मेलन में पहुंचे ट्रंप ने साफ कहा है कि उनकी सरकार तुर्की को F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान देने पर विचार कर रही है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी घोषणा कर दी कि तुर्की पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाएंगे। ट्रंप का तर्क है कि दोस्त देशों पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाते और तुर्की कई मामलों में उन देशों से ज्यादा भरोसेमंद सहयोगी रहा है जिनसे अमेरिका वफादारी की उम्मीद करता है कि अगर तुर्की को F-35 मिलते हैं तो पश्चिम एशिया का शक्ति संतुलन नष्ट हो जाएगा। उनका कहना है कि तुर्की की महत्वाकांक्षाएं आक्रामक हैं और इतनी आधुनिक सैन्य क्षमता मिलने के बाद उसका रुख और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। साल 2025 में अमेरिका ने नेटो पर लगभग 980 अरब डॉलर खर्च किए। ये पूरे नेटो के कुल रक्षा बजट का लगभग 62% है, यानी हर $100 में से करीब $62 अकेले अमेरिका खर्च कर रहा है। अमेरिका का रक्षा बजट नेटो के दूसरे सबसे बड़े रक्षा खर्च करने वाले देश ब्रिटेन से भी 10 गुना से अधिक है। हालांकि पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों की तुलना करें तो अमेरिका अकेला ऐसा देश है जिसने अपनी जीडीपी के अनुपात में रक्षा खर्च को कम किया है। यूरोपीय देशों ने अपनी जीडीपी के मुकाबले रक्षा बजट को बढ़ाया है। आज पोलैंड अपनी जीडीपी का लगभग 4.5% रक्षा पर खर्च कर रहा है। लिथुआनिया करीब 4% पर पहुंच चुका है। लातविया, एस्टोनिया, नॉर्वे और डेनमार्क भी 3% से अधिक रक्षा पर खर्च कर रहे हैं। जर्मनी, चेक गणराज्य और बेल्जियम 2% के लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। इस अविश्वास का सबसे बड़ा नतीजा ये निकला है कि ब्रिटेन अब अगली पीढ़ी की लॉन्ग रेंज मिसाइलों के निर्माण के लिए 37 अरब पाउंड यानी भारतीय रुपए में लगभग 4,10,000 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने जा रहा है। इस विशाल सैन्य प्रोजेक्ट में ब्रिटेन के साथ फ्रांस, जर्मनी और अन्य नेटो सहयोगी देशों के साथ साथ रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी MBDA भी शामिल होने जा रही है।